हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का और ये हमारा वीडियो लेक्चर 4 है। ओके, मैंने फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो आप लोगों के और थर्ड वीडियो ऑलरेडी दे दिया है, जिसमें मैंने आपको नंबर के बारे में बताया। अगर दो रेशनल नंबर है तो दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। ओके, ये सारे चीज़ें मैंने आपको बताया है। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो हम लोग सीखेंगे रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन और क्या नया है इसमें हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का। ओके, सो चलो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को। सो देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का। ओके, और हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने तीनों वीडियो देखा है तो आप लोग देखे होंगे, हमने इस तरह के क्वेश्चन को किया था। ओके, देखो ट्रू और फॉल्स बताना है। अब इसमें देखो, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो देखना, समझना क्या है। एवरी इरेशनल नंबर, ओके, क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जब मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर दो तरह के होंगे, एक आपका रेशनल होगा और दूसरा इरेशनल। ओके, रियल नंबर जितने भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर के अंडर में ही आएंगे। ओके, जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बताओ क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो बिल्कुल ट्रू होगा, जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ एम। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है, नंबर लाइन पे ये एक लाइन बना दिया तुमने। ओके, अब देखो बोल रहा है कि नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, ओके, जितने भी पॉइंट होते हैं, मान लो मैंने 1 2 3 इधर -1 -2 -3 इस तरह से करके लिख दिया। ओके, अभी ये कुछ नंबर लिखा है मैंने, इंटीजर्स लिखा है। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट है वो सभी के सभी रूट m के फॉर्म में होते हैं। क्या कह रहा है, जितने भी पॉइंट है सभी के सभी रूट m के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर m क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। सो जब आप रूट को मान लो m के जगह पे 1 रखोगे तो ये 1 मिलेगा, अब m के जगह पे 2 रखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ओके, सो क्या देख पा रहे हो, अगर आप m के जगह पे नेचुरल नंबर रखते चलते हो। ओके, सो चलो मान लो थोड़ी देर के लिए इधर वाले नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे नंबर है, मान लो पॉइंट वाले, जो कि पॉइंट में नहीं मिलेंगे आपको। और इधर निगेटिव वाला कहाँ गया, निगेटिव कहाँ गया, निगेटिव तो रूट के अंदर रख ही नहीं सकते हो। ओके, मान लो ये गलत है, ये आगे जाके क्लास 11th में समझोगे ये। ओके, सो ये कहाँ गए, ये तो रख सकते हो आप, और इसमें भी जो अपॉन वाले नंबर होंगे बाकी बहुत सारे छूट जाएंगे। सो क्या सभी के सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट है रूट m के फॉर्म में होंगे। ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, नहीं होंगे, फॉल्स है ये। ओके, सो ये आपका फॉल्स हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्या कहोगे इसे, ट्रू कहोगे या फॉल्स। जितने भी रियल नंबर है क्या वो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर ही है, रेशनल भी तो है। ओके, सो ये क्या है आपका, ये भी फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, इट कुड बी रेशनल एज वेल। सो ये क्वेश्चन हो गया आपका ट्रू और फॉल्स में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं। अब देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, देखना, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स जानते हो ना, देखो
0 1 2 3 -1 -2 -3। सो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, ये जो 1 2 3 4 5 देख रहे हो ना, जिसे आप नेचुरल नंबर के नाम से जानते हो, ओके, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वैसे भी इंटीजर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तुमने, ओके। सो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओके, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उन सभी का स्क्वायर रूट, तो देखो 1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उन सभी का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होते हैं। तो क्या ये सभी के सभी इरेशनल होंगे? देखो 4 को, 4 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या देगा, 2 देगा, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो इरेशनल नहीं हुए, ये एक रेशनल नंबर हो गया, ओके। सो इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा एक एग्जाम्पल दो जिसका स्क्वायर रूट, ऐसा एक नंबर का एग्जाम्पल दो जिसका स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है। सो स्क्वायर रूट करने पे वो नंबर क्या है, रेशनल ही है। तो दे दिया मैंने 4 दे दिया, ओके। 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। इस तरह से 9 भी है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, ओके। सो इस तरह से देखो क्या ये होगा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नो। आंसर क्या होगा, नो। और बाकी का कुछ हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट के अंदर वही इरेशनल होंगे, ओके। स्क्वायर रूट के अंदर अगर आ रहा है तुम्हारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो वही नंबर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल। अदरवाइज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रेशनल भी हो सकते हैं, जैसा कि देखा तुमने ये, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 थे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को आपको खुद से करने हैं, ओके। मैंने जब वीडियो इसके कॉन्सेप्ट जब मैं इसका समझा रहा था तो मैंने आपको ये दिया था करने के लिए। सो आप लोगों को क्वेश्चन खुद करने हैं। स्क्वायर रूट 5 है जिसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे, ओके। सो अब चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हम लोग उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे और कुछ नए चीज़ें को सीखेंगे। चलो समझते हैं हम लोग रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, कैसे करोगे इसको। सो देखो डेसिमल में किसी नंबर को एक्सपेंड करना तो आपको आता है, कैसे करते हैं, डेसिमल में कैसे एक्सपेंड करते हैं। सो मान लो अगर कोई नंबर दिया हुआ है 2/3, ओके। सो इसको डेसिमल में लिखने के लिए क्या करोगे, 2 को 3 से डिवाइड करोगे, ओके, पॉइंट लगाओगे 0, ओके। अब फिर क्या करोगे, 3 6 18, ओके, 2 0 3 6 18, ओके, 2। इस तरह से ये क्या हो गया 0.666, इस तरह से ये चलता जाएगा। सो इस तरह से डेसिमल में एक्सपेंड करते हैं, ओके। सो डेसिमल में एक्सपेंशन आप लोगों को पहले से ही आता है, सीखे हुए हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ओके। सो रियल नंबर में क्या क्या है, रेशनल है और इरेशनल है, ओके। रियल नंबर में ये 2 तरह के नंबर है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ओके, और ये आपके अपॉन वाले नंबर। सो देखो नेचुरल नंबर, सो 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 1 2 3 4 5, इंटीजर्स इसी में -1 -2 -3 ये सब लगा दोगे, इंटीजर्स हो जाएगा, ओके। अब इन नंबर्स को तो करोगे नहीं डेसिमल में एक्सपेंस, क्योंकि ये एक कंप्लीट नंबर है, ओके, बिना डेसिमल वाले नंबर है, इसको नहीं करोगे। लेकिन जो अपॉन वाले नंबर होते हैं उन्हीं को तो डेसिमल में एक्सपेंस करोगे, एक्सपेंड करोगे, ओके। सो अपॉन वाला ही, ओके। और करेंगे हम लोग रेशनल नंबर को और साथ साथ में इरेशनल नंबर को, और कुछ नया तरीका सीखेंगे यहाँ पे कि कैसे हम रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक क्या सीखे हो, अभी तक सीखे हो कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में होता है
वो आपका रेशनल नंबर होता है, और जो नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होता है। और यहाँ पे शर्त ये होता है कि ये आपका Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही सीखे हो। अब इसे सीखने के बाद, डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद एक नया तरीका सीखोगे, नया चीज़ को सीखोगे, जिससे पहचान जाओगे कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो चलो उसको हम लोग सीखते हैं। सो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, और ये तीनों के तीनों आप देखोगे तो ये रेशनल नंबर है। ओके, P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, रेशनल नंबर है। अब इसको हम लोग करेंगे डेसिमल में एक्सपेंड, और सीखेंगे कि क्या कंक्लूजन, आखिर ये डेसिमल एक्सपेंशन तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा है। ओके, तो चलो करते हैं। तो देखो, तीनों नंबर का हमने किया है डेसिमल एक्सपेंशन। 10/3, 10 को 3 से डिवाइड किया है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 10 में से 9 काटेंगे, माइनस करेंगे, 1 आएगा। ओके, सो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 बच गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे अब फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, अब फिर 3 3 जा 9 करेंगे। ओके, माइनस करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपका 10 में से 9 काटोगे, 1 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे यही प्रोसेस चलता जा रहा है। ओके, देखो हर बार रिमाइंडर तुम्हें 1 मिलेगा। सो जब हर बार इसमें रिमाइंडर तुम्हें 1 मिल रहा है ना, देखो तो यहाँ पे जो कोशेंट है, ये पॉइंट के बाद हर बार रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो कोशेंट में भी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, हर बार तुम्हें ये 3 मिलेगा। और ये एंड नहीं होगा, जब तक 0 लगा के करते जाओगे डिवाइड, तब तक रिमाइंडर 1 1 मिलेगा, और यहाँ पे तुम्हें 3 3 मिलते जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, अब देखो दूसरे वाले को मैंने किया है 7/8 को। सो 7/8 को किया था तो 7 को 8 से डिवाइड किया। सो 7 8 से डिवाइड नहीं होता, तो मैंने पॉइंट लगाया यहाँ पे और 0 बैठा दिया। ओके, अब उसके बाद किया, सो 8 8 से 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 6 और ये 0, फिर से यहाँ 0 लगाया हमने और 8 7 जा 56 किया। ओके, और डिवाइड किया इसको पूरा, तो ये तो आता है आपको। सो डिवाइड करने पे पता चला रिमाइंडर क्या है, ये है 640। ओके, ये रिमाइंडर है। सो यहाँ पे देखा तुमने कि यहाँ रिमाइंडर तुम्हारा 0 बन गया। सो रिमाइंडर जब 0 बन गया तो ये भी क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप हो गया, अब आगे नहीं जा रहा है कोशेंट भी। लेकिन इसमें देखो जब रिमाइंडर 0 नहीं बना, हर बार 1 1 जा रहा है, 1 1। सो यहाँ पे भी हर बार 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है। ओके, यहाँ पे 0 बन गया, सो यहाँ पे ये आपका कोशेंट स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। ओके, अब इस वाले में देखो 1/7 है। ओके, 1/7। सो 1 को 7 से डिवाइड कर रहा था मैं, नहीं हुआ तो पॉइंट लगाया और 0 लगा दिया। ओके, अब देखो 7 1 जा 7, यहाँ पे किया हमने 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया। फिर दोबारा किया। ओके, सो यहाँ पे रिमाइंडर आया तुम्हारा 30 में से 28 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। सो रिमाइंडर यहाँ 2 आया। ओके, फिर से किया डिवाइड, सो यहाँ पे रिमाइंडर तुम्हारा 6 आया। फिर से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर तुम्हारा 4 आया, और यहाँ पे किया सो रिमाइंडर 5 आया। देखो 5। ओके, फिर 0 लगा के आगे किया है 7 7 जा 49। ओके, 7 7 जा 49। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब 49 हो गया, उसके बाद माइनस करने पे यहाँ पे रिमाइंडर आ गया फिर से क्या, 1। अब यहाँ पे 1 बच गया फिर से, और यहाँ पे भी 1 था, तो फिर से हम 0 लगाएंगे। ओके, और 7 1 जा 7 करेंगे। ओके, सो फिर से ये प्रोसेस देखो, यहाँ से रिमाइंडर ये 3 आ गया, और यहाँ पे फिर करोगे आप डिवाइड, सो यहाँ रिमाइंडर 2 आया और यहाँ रिमाइंडर 6 आया। आगे करोगे तो फिर से 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा। ओके, सो यहाँ पे भी देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है तुम्हारा 3 2 6 4 5 1, और फिर से वही आ रहा था 3 2 6। आगे करते तो 4 आता, 5 आता, 1 आता, और फिर से यही आ जाता 3 2 6 4 5 1। इसे करके देख लेना, आगे करोगे तो यही रिमाइंडर आएगा। ओके, सो जैसे ही ये रिमाइंडर आ रहा है ना, तो देखो रिमाइंडर यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट कर जा रहा है, 1 के बाद फिर से रिपीट कर जा रहा है। सो ये भी देखो क्या हो रहा है, कोशेंट में 1 4 2 8 5 7, यहाँ के बाद फिर से 1 4 2, इसके बाद ये रिपीट कर रहा है। ओके, ये चीज़ें क्लियर हैं। सो देखो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, जो ये वाला है ये। ओके, इसमें रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है,
ओके। और इसीलिए यहाँ पे क्वोशंट भी रिपीट हो रहा है। सो जब ऐसा होता है, रिमाइंडर रिपीट होता है और क्वोशंट रिपीट होता है, बार बार तुम रिमाइंडर नहीं देखोगे, क्वोशंट को देखोगे। ओके, सो क्वोशंट रिपीट होता है तो इसको कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो आया तुम्हारा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन साथ साथ में ये रिपीटिंग भी है। ओके, क्योंकि रिपीट कर रहा है चीज़ें। ओके, रिमाइंडर रिपीट कर रहा है और क्वोशंट भी रिपीट कर रहा है, तो साथ साथ में तुम्हारा रिपीटिंग भी हो जाएगा। ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी है साथ में। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब ये वाला देखो, ये क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, सो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। ओके, अब इसको देखो, इसमें भी क्या है, ये यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा है और रिमाइंडर देखो ये रिपीट कर रहा है। ओके, सो इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। ओके, ये भी तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन साथ साथ में ये भी रिपीटिंग है। ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये टर्मिनेटिंग है। ओके, अब देखो ये जो रिपीटिंग है ना, बुक में दिया हुआ है रेकरिंग। ओके, सो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। रिपीटिंग बोल लो या रेकरिंग बोल लो, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, सो यहाँ से क्या सीखा तुमने, देखो यहाँ से क्या सीख रहे हो, ये जो मैंने नंबर लिए थे ये रेशनल नंबर थे। ओके, ये रेशनल नंबर है। सो जितने भी रेशनल नंबर होंगे तुम्हारे, क्या कह रहा हूँ मैं, जितने भी रेशनल नंबर होंगे, जब उसको डेसिमल में एक्सपेंड करोगे तुम, ओके, जब डेसिमल में एक्सपेंड करोगे, सो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, या तो टर्मिनेटिंग आएगा। ओके, या तो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा। क्या आएगा, या तो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये आएगा। ओके, सो यहाँ से एक चीज़ तुम्हारा क्लियर होता है क्या, कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ओके, जैसा कि हमने ये 3 क्वेश्चन में देखा, ये अप्लाई है, इस 3 में तुमने देख लिया, ये अप्लाइड होता है सभी रेशनल नंबर पे। ओके, ये चीज़ें क्लियर हुआ। अब क्या इरेशनल नंबर के बारे में क्या कहोगे, इरेशनल नंबर के बारे में क्या कहोगे। सो यहाँ से जब रेशनल नंबर का करते हो तो ये आता है टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, लेकिन इरेशनल नंबर जो होते हैं, ओके, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ में नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में जैसे यहाँ पे रिपीट किया था ये, ओके, और यहाँ पे ये क्या है, क्वोशंट रिपीट हुआ या फिर रिमाइंडर रिपीट हुआ। इरेशनल नंबर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, उसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो वो रुकेगा नहीं, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जैसे क्वोशंट में चलता जा रहा है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता जाएगा और साथ साथ में वो रिपीट भी नहीं करेगा, जैसा इनमें रिपीट कर रहा है। ओके, रिमाइंडर रिपीट कर रहा है और रिपीट भी नहीं करेगा, कभी कुछ और आएगा, कभी कुछ और आएगा, कभी कुछ और आएगा, कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा उसका। ओके, सो ये होते हैं इरेशनल नंबर। सो नया तरीका आया, रेशनल नंबर जिसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, इरेशनल नंबर जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ओके, इस चीज़ को हम थोड़ा सा और मैं कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ इरेशनल नंबर को आपको। ओके, साथ साथ में हम रेशनल नंबर के बारे में भी बात करेंगे अब। ओके, सो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, फॉर दैट आई नीड स्पेस। सो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, हालांकि ये आपके NCERT में भी है। ओके, सो नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। सो अब हमें पता चल गया कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है,
टर्मिनेटिंग होता है, ओके, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, ओके। जैसे कि मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, चलो ये नंबर लिख दिया 4.35353535 और इस तरह से चलता जाएगा, ओके। सो ये क्या है, ये नंबर एक रेशनल नंबर है। कैसे है, क्योंकि ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, ओके। लेकिन साथ साथ में देखो 35 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। 35353535 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ओके। और भी नंबर लिख लो, चलो 2.6767676767 इस तरह से चलता जाएगा। सो ये भी क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन रिपीटिंग भी है, 6767676767 रिपीट कर रहा है, ओके। सो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ओके। अब देखो और भी लिखते हैं 4.296। अब ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ इसका, टर्मिनेट हो गया, 296 के बाद टर्मिनेट हो गया, ओके। अब मैं कुछ इरेशनल नंबर के एग्जांपल लिख के दिखाऊं आपको। सो आपको √2 बताया था, ओके। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो पता है कितना आएगा, एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। डेसिमल में पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर आएंगे और जिसमें कोई पैटर्न ही नहीं है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। सो देखो ये दोनों तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके अलावा हम बहुत सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। सो √2 देखो, √2 को जब लिखोगे ना डेसिमल के फॉर्म में, सो ये आएगा 1.414213562373037950 और पता नहीं क्या क्या, ओके, बहुत सारे आएंगे। सो देखो इनमें पॉइंट के बाद एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, सो नॉन टर्मिनेटिंग है, और पॉइंट के बाद कुछ भी ऐसा नंबर का पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। सो इसीलिए क्या है, ये नॉन रिपीटिंग भी है। जब आप इसको करोगे तो करके देख लेना, करते रह जाओगे, ओके। सो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है √2, इसीलिए, ओके। अब यहाँ पे जो पाई है, पाई भी तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू क्या पढ़ते हो, अभी तक पढ़े हुए आए हो कि 3.14 होता है पाई का वैल्यू, लेकिन जब पूरा इसमें एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा जिसमें एक तो टर्मिनेट नहीं होगा और साथ साथ में इसका कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा। सो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। और भी देखो बहुत सारे लिख सकते हो, मान लो 2.0100010001000001 इस तरह से न जाने कितने। सो ये भी देखो पॉइंट के बाद कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 0 है, फिर 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ओके। सो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ओके, कुछ पैटर्न ही नहीं है। और भी लिख सकते हो बहुत सारे इरेशनल नंबर, 1.5029678753 ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। इस तरह से आप इरेशनल नंबर लिख सकते हो, ना जाने कितने, जिसमें आप देखोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ओके। सो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया और ये रेशनल नंबर हुआ, ओके। अब देखो ये जो रेशनल नंबर है इसमें बार बार ये 3535353 रिपीट कर रहा है। सो इसको ना इतने ज़्यादा बार ना लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं। सो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जैसे 4.35 रिपीट कर रहा है ना, सो 35 और इसके ऊपर ना बार लगा देते हैं। ये इसका मतलब ये हो गया कि ये 35 बार बार रिपीट कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, 2.67 रिपीट कर रहा है, सो 67 के ऊपर में ये बार लगा देते हैं, ओके। इसका मतलब ये 67 हर बार रिपीट कर रहा है, ओके। और भी कर सकते हैं हम लोग, मान लो कुछ भी नंबर ले लिया तुमने, 4.969696 रिपीट करते जा रहा है। सो यहाँ पे 96 रिपीट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हो 4.96 और इसके ऊपर बार लगा दो, ओके। सो ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है। ये चीज़ें समझ में आया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक नए तरीके से सीखा। डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होता है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होता है।
और इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ में नॉन रिपीटिंग भी होता है, ध्यान रखना। अब देखो, जब ये वाला ये रेशनल नंबर है, ओके, ये सब तुम्हें बता दिया कि ये रेशनल नंबर है। सो पता है तुम्हें एक चीज़ क्या, कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसको तुम लिख सकते हो P/Q के फॉर्म में, ओके, उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। और ये नंबर डेसिमल में कैसे एक्सपेंड हुए हैं? P/Q से ही तो एक्सपेंड हुए हैं, ओके। सो P/Q के फॉर्म में इन नंबर्स को लिख सकते हो। सो अब हम ये तरीका सीखेंगे कि अगर कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है और वो रेशनल नंबर है, ओके, सो उसको फिर से दोबारा P/Q के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को अब हम सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुका है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ओके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।